प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से खुदावन यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। आज़ादी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ, ये विषय बहुत ही गंभीर और इसे सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बार इस गलत एटीट्यूड की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, जिसका नाम है जेलसी। इसे हिंदी में कहते हैं किसी से जलन रखना। आज मैं बताना चाहता हूँ ये कहाँ से आता है और कैसे इससे हम पूरी तरह से आज़ादी पा सकते हैं। वचन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। शैतान हमेशा से ही ये चाहता है कि हम परमेश्वर की एक रॉन्ग इमेज अपने अंदर रखें। आप जानते होंगे जीसस ने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे पैराबल्स प्रीच किए, जैसे कि एक दृष्टांत था गुमराह बेटे का। इस स्टोरी में यीशु ने बताया कि एक बाप के दो बेटे थे। एक अपना सब कुछ लेकर चला गया, और जब वो सब अपना गवा के वापस आया तो भी उसके पिता ने उससे हिसाब किताब नहीं लिया, बल्कि उसको वेलकम किया गया। क्यों यीशु मसीह ऐसी कहानियां बताया करता था? ताकि लोग समझें कि परमेश्वर वैसा नहीं है जिस तरह से हम उसके बारे में सोचते हैं। इस लव इज सो वेलकमिंग। उसका जो प्यार है वो लोगों का स्वागत करता है, उसका प्यार लोगों को जिंदगी देता है। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हों जिनकी जिंदगियों में बहुत बार पाप हो जाता है और आपके अंदर इस तरह के ख्याल आ जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो उसके खिलाफ काम करता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब आप प्रभु में आए तब क्या अच्छे थे आप? मुझे लगता है हम में से जितने भी लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं, आज जो हम हैं, हम उससे कई गुना ज्यादा बुरे थे जब हम प्रभु में आए। क्योंकि बाइबल कहती है हर कोई पापी है, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में हर एक को अपने अनुग्रह से हमें आहिस्ते आहिस्ते वहां से निकाल रहा है। कभी ये न सोचे कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, प्रभु आपके साथ नहीं है, उसने आपको छोड़ दिया है। आपका भरोसा आपकी अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स पे नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा उसके लिखे हुए वचन पर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर वचन है, जो उसने कहा है वो खुद है। और उसने कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी मैं तुझे त्यागूंगा। उसी परमेश्वर ने कहा है, उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उसी के वचन मत्ती 28 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सारे वचन परमेश्वर के हैं, जो एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो आपसे प्रेम करते हैं। He loves you. He really loves you. लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप उनके साथ अच्छा चलते हो। लेकिन अगर आपका बिहेवियर थोड़ा बदला तो उनका भी बदल जाएगा। इसे गिव एंड टेक कहते हैं। तू प्यार कर तो मैं करूंगा, तू नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। His love is so welcoming. His love is so different. आज वही प्यारा परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है इस विषय पे कि जलन कहाँ से आई और से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ। ये लूका के 18 अध्याय में है। 18 के 13 में लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हम यहाँ पर एक दृष्टांत पढ़ रहे हैं। जीसस एक स्टोरी प्रीच कर रहा है कि दो लोग हैं और ये दोनों ही इज़राइल के रहने वाले हैं, और दोनों ही जो हैं वो प्रेयर करने के लिए टेंपल में गए हैं, प्रभु के मंदिर में गए हैं। और एक व्यक्ति जो है इसमें एक फरीसी है। फरीसी का मतलब वो लोग जो बहुत ही धार्मिक होते थे, आत्मिक नहीं धार्मिक। जो नियमों से प्यार करता है वो धार्मिक है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो आत्मिक है। ये लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे ज्यादा।
ये नियमों को फॉलो करते थे। ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत पीना, वो मत पीना, कपड़े बाहर से शुद्ध रखना, पर अंदर से तुम कैसे भी हो वो चलता है इनके लिए। ये धार्मिक थे। और याद रखिए, इनकी एक गंदी आदत थी लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करने की। आप 2 घंटे प्रार्थना करेंगे तो ये देखेंगे कि हम कितनी देर कर रहे हैं। ये परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हैं, ये दूसरों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इस आदमी की प्रार्थना भी ऐसी है, मैं इसकी तरह ऐसा नहीं हूं, मैं इसकी तरह ऐसा नहीं हूं, मैं इसकी तरह ऐसा नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या प्रार्थना की? पिता मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। याद रखिए, जलन अंदर आने के लिए एक रास्ता ढूंढती है, वो है कंपैरिजन, तुलना करना। अगर आप किसी की भी जिंदगी को देखेंगे कि वो आपसे आगे है, आप पीछे हैं, तो आपके अंदर कहां ना कहां जलन आएगी। सबसे पहले जलन से बचने के लिए आपको इस रवैये को परमेश्वर के अनुग्रह से बदलने की जरूरत है कि आप किसी के साथ भी अपनी जिंदगी को कंपेयर नहीं करोगे। आप याद रखिए, अगर कोई पर्सन है जो बहुत आगे है, उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, वो प्रभु को सुन पाता है। मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूं जो बहुत आगे हैं, तो मैं अपने आप को ये कहता हूं, वो 10th स्टैंडर्ड में है, तू 5th में है, खुदा तुझे भी ले जाएगा, लेकिन फिलहाल तुझे वहां पर पहुंचने में टाइम लगेगा, और पूरी अधीनता से सीख। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब परमेश्वर आपके सामने दाऊद को खड़ा करे, तो प्लीज शाऊल मत बनिए, योनातन बनिए। डोंट बी लाइक अ किंग सॉल, बी लाइक अ जोनाथन। जब परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया, तो शाऊल को बड़ी जलन होने लगी कि ये बंदा जो है, ये मेरे से आगे कैसे जा सकता है। लेकिन योनातन जान गया था कि ही इज द नेक्स्ट किंग ऑफ इजराइल, ये इजराइल का आने वाला राजा है, और वो उसके सामने झुक के बात करता था। कई बार वो उसको इंकरेज करता था कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने तुझे राजा दे दिया है। जब भी परमेश्वर आपके सामने दाऊद को खड़ा करे, शाऊल न बने, योनातन बने, उससे सीखें, लर्न करें। जलन से कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी से जलन रख के उसके बारे में बकबक करेंगे, आप 2 कदम और खुदा से पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के अधीनता में आ जाएंगे, यस ब्रदर, आपको खुदा ने खड़ा किया है, मैं कौन होता हूं आपको कुछ करने वाला या आपके खिलाफ कुछ करने वाला। जिसको खुदा ने खड़ा किया है उससे सीखना चाहिए। सबसे पहले अपने इस एटीट्यूड को चेंज करिए, अदरवाइज आप कभी जलन से आजाद नहीं हो पाएंगे। केन ने देखा कि परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान स्वीकार किया, पर उसका नहीं। जब उसने कंपैरिजन की, जब उसने तुलना की, मेरा नहीं लिया गया, उसका लिया गया, वो जलन में आ गया। जब शाऊल ने देखा कि लोग दाऊद के बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि शाऊल ने 1000 और दाऊद ने 10,000 मारे, जब उसने तुलना की, वो जलन में आ गया। आप नए नियम में देखिए, फरीसी जब देखते थे यीशु मसीह को कि वो बीमारों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, जब वो ये देखते थे, वो इतने जल उठे कि पिलातुस तक समझ गया, जो रोमन गवर्नर था। जब वो यीशु मसीह को सजा सुना रहा था, तो वो उसने क्या कहा? मैं जानता हूं तुमने इसे जलन से पकड़वाया है। इवन नॉन क्रिश्चियन लोग समझते हैं कि एक्चुअली जेलसी क्या है, पर हम नहीं समझ पाते कई बार। आप जानते हैं, जलन कंपैरिजन से आती है। नो डाउट जलन एक एटीट्यूड भी है, जलन एक आत्मा भी है। लेकिन याद रखिए, जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप ऐसे कंपैरिजन भरे वर्ड्स कहते हैं, वो कहां आगे है? मैं आगे हूं। आप इन सारी गंदी आत्माओं के प्रभाव में आ जाते हैं। मैं आज आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा कि हम इस बुरी आत्मा के प्रभाव से बाहर आएं। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर आज इसका प्रभाव टूट गया, लेकिन कल आपका एटीट्यूड अगर चेंज नहीं हुआ, आप फिर से फंसोगे, आप फिर से आ जाओगे। क्यों हम किसी से जल रहे हैं? क्यों हम किसी की मिनिस्ट्री को देख के ये सोचते हैं कि इसके पास इतने लोग हैं, हमारे पास कम है? मैं आपको कहना चाहता हूं, याद रखिए, अगर आप प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति है ना, आपकी मिनिस्ट्री कहां भी नहीं जाएगी। जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है, वो आपसे काम लेगा। लेकिन जलन में आके किसी के लिए बोलना, उसकी पर्सनल लाइफ के लिए बात करना, उसको डैमेज करना, उसकी मिनिस्ट्री के में लोगों को रोकना कि वहां पर मत जाओ, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत टीचर है जो आपको सिखा रहा है
कुछ अलग ही, जैसे इब्रानियों में लिखा है कि नाना प्रकार के उपदेशों से न भरमाए जाओ। बहुत सारे जो लोग हैं बहुत गलत टीचिंग भी देते हैं। जैसे कि एक टीचिंग मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं बाइबल के अंदर प्रभु भोज का सिद्धांत बैप्टिज्म के बाद आया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब चेलों ने लोगों को बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है उसके बाद वो लोग प्रभु भोज की रोटी तोड़ने लग गए। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं पास्टर, आप गलत बोल रहे हो, जीसस ने भी तो लोगों को प्रभु भोज दिया, तो उनमें से कौन सा परफेक्ट था। अब आप मुझे ये बताइए, जब यीशु ने प्रभु भोज दिया तो उसने क्यों किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं आने दिया? क्यों उसके 12 चेले, इवन बाइबल कहती है उसकी मम्मी भी वहां पर नहीं थी, मरियम मगदलिनी भी नहीं थी, ऐसे बहुत से लोग यीशु की सेवकाई को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसने 12 को क्यों चुना? क्योंकि वो चाहता था इस चीज का महत्व चेले समझें। लेकिन आज कई लोग आप देखते रहेंगे बच्चों को प्रभु भोज देंगे, बगैर बपतिस्मा लिए हुए लोगों को प्रभु भोज देंगे, और यही लोग बाहर जाके कुछ और भी खाते हैं। बाइबल कहती है एक कटोरे में से दुष्ट आत्माओं से, दूसरे कटोरे में से प्रभु में से आप नहीं ले सकते। आप देखिए इन दिनों में क्या क्या प्रीच होता है, और अब इन सब के पास खुद के वचन भी हैं प्रूफ करने के लिए कि मैं सही नहीं, मैं सही हूं, आप गलत हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर कोई व्यक्ति गलत टीचिंग दे रहा है तो मुझे लगता है आप वहां से निकल आओ। हाँ, यहां पर आप अलर्ट कर सकते हो लोगों को कि वहां न जाएं, क्योंकि ये गलत टीचिंग है। लेकिन किसी को प्रभु बढ़ा रहा है, उससे जलना, ये बात अच्छी नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी से अपनी जिंदगी कंपेयर मत करो। आप यूनिक हो, आप अपनी जगह पर हो, प्रभु ने आपको अलग बनाया है, प्रभु ने आपको अलग सेवकाई दी है, और परमेश्वर ने आपको अलग तरीके से उठाया है। आपको किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपके सामने दाऊद खड़ा किया है तो कृपया योनातन बने, शाऊल नहीं। अगर आप में से किसी को लगता है कि यस पास्टर, मैं जलन की आत्मा का शिकार हूं, मुझ में उसका प्रभाव है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मेरे हर भाई मेरी हर बहन के लिए जो आज ईमानदारी से मान रहे हैं कि हाँ, हम जिंदगी की तुलना करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग यहाँ हैं और जिनके भी जिंदगी में ये गलत प्रभाव आया है, जलन की आत्मा का, उस प्रभाव को मैं यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। आई ब्रेक इट एवरी डेमोनिक इन्फ्लुएंस इन द नेम ऑफ यशुआ। मैं दुआ करता हूं शैतान की इन गंदी आत्माओं के प्रभाव मेरे भाई बहनों की जिंदगी से टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आप अपने लोगों को आजाद करें, आप अपने लोगों को ब्लेस करें प्रभु। मैं आपसे ये मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आप अपने लोगों को छुटकारा दे रहे हैं। महिमा आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। खुदा आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज के वचन के द्वारा और दुआ के द्वारा आपकी जिंदगी में छुटकारा लेकर आएगा। और मैं बंद करने से पहले एक चीज ये भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने एक अंगीकार लिखा है, मैंने एक कन्फेशन राइट डाउन किया है। आप चाहें तो मीटिंग के बाद, इस वीडियो के बाद, ये जो नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आप अपना नाम लिख के भेजिए और आप कहाँ से हैं लिख के भेजिए, ताकि हम आपके नंबर को सेव करके आपको आने वाले दिनों में और भी अपडेट्स दे सकें। और सिर्फ आपको अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको लिखना है जलन का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जेलसी। जस्ट आप इतना लिख दीजिए और हम आपको वो कन्फेशन भेजेंगे। वो एक ऐसा कन्फेशन है कि जब भी आपको किसी से जलन हो तो आपको वो बोलना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आज के वचन से आपने जो कुछ लर्न किया है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और व्हाट्सएप के इन 2 नंबर्स पर भी जो आपके सामने है, आप यहाँ पर भी हमें अपना टेक्स्ट या तो अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं। याद रखिए, पहले वाला और ये नंबर अलग है। अगर आप कोई भी कमेंट, कोई भी आर्टिकल इन 2 नंबर्स पे मांगेंगे तो नहीं मिल पाएगा, उसी पे मांगना है। खुदा आप सबके साथ है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।